बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसका घर बहुत छोटा था। छप्पर की छत बरसात में टपक जाती थी और खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज जुट पाता। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार फीस भरना मुश्किल हो जाता। फिर भी रामलाल हमेशा बच्चों से कहता, मेरे बच्चों, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, यही तुम्हें आगे ले जाएगी। वाली अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, तेरी जमीन बंजर है, यहाँ कुछ नहीं उग सकता। इतनी गरीबी में बच्चों को पढ़ाने का क्या फायदा? खेती छोड़कर मजदूरी कर। लेकिन रामलाल कभी हार मानने वाला नहीं था। वह कहता, मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। सुबह सुबह उठकर खेत में चला जाता, धूप में पसीना बहाता, मिट्टी जोतता, कुएं से पानी खींचकर खेत को सींचता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटती। कई साल तक वो इसी तरह मेहनत करता रहा। कभी फसल अच्छी होती, कभी पूरी तरह नष्ट हो जाती, लेकिन रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं, तालाब सूख गए। गांव के कई किसान शहर चले गए मजदूरी। रामलाल वही डटा रहा। उसने अपने खेत में नई तकनीकें अपनाई। वो बारिश का पानी इकट्ठा करके रखता, खाद खुद बनाता और कम पानी में उगने वाली फसलें बोता। शुरू में लोग हंसे, रामलाल पागल हो गया है, सूखी जमीन में खेती कौन करता है? रामलाल पागल हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसकी फसल हरी होने लगी। जब गांव वाले भूखे बैठे थे, तब रामलाल के घर अनाज की बोरी भर भर कर रखी हुई थी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने रामलाल से माफी मांगी और उसकी मेहनत से सीख ली। रामलाल ने सिर्फ अपनी नहीं, पूरे गांव की मदद। कुछ सालों बाद रामलाल का बेटा पढ़ लिख कर गांव का पहला अफसर बना और बेटी ने अध्यापिका बनकर गांव के बच्चों को